ओह गॉड, आज तो कितना फॉग छाया है, आगे का रास्ता बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा बोलते हुए शौर्य कार ड्राइव कर रहा होता है। बाहर बेतहाशा कोहरा छाया होने की वजह से उसकी गाड़ी जाकर तंबू से टकरा जाती है, जिससे तंबू टूट जाता है। तभी कंचन छटपटा कर रोने लगती है। हे भगवान, मेरा गोलू, माँ जी, मेरा गोलू तंबू के अंदर सो रहा था। ये सुनकर शौर्य बुरी तरह डर जाता है। देखिए, मैंने जानबूझकर आपका घर नहीं तोड़ा और गलती सरासर आपकी है। आप लोगों को फुटपाथ पर इस तरह से घर बनाकर नहीं रहना चाहिए था। ये सुनते ही बुजुर्ग रेवती झुंझलाकर झगड़े पर उतारू हो जाती है। अरे ओ बाबू साहब, तुम पैसे वाले लोग इतना क्यों ऐंठते हो? आखिर तुम लोग खुद को समझते क्या हो? तुम्हारे पास अंधाधुंध दौलत है तो क्या हम जैसे गरीबों को रौंद कर चलोगे? तुमने हम गरीबों का घर तोड़ा है, हाय पड़ेगी तुम पर। इन्होंने हमसे हमारे सर की छत छीन ली, भरपाई तो इनको करनी पड़ेगी। पूरा का पूरा परिवार जिद पर अड़ जाता है, मगर आखिरकार क्यों इतनी कड़कड़ाती ठंड के मौसम में सब तंबू में क्यों सो रहे थे? आज तो ठंड के कारण कोयला और भी ज्यादा कठोर हो गया है, ऊपर से हाथ भी सुन्न पड़ रहे हैं। क्या किया जा सकता है, हम जैसे गरीबों की तो यही जिंदगानी है बाबूजी। हमें तो रोजाना मेहनत करके रोटी कमानी होती है। कड़कड़ाती ठंड में थरथराते हुए बुजुर्ग दिनेश और अजीत कोयला तोड़ रहे थे। दोनों के हाथ नीले पड़ जाते हैं। इसके बावजूद भी दोनों को रुकने की इजाजत नहीं है, क्योंकि खदान का मालिक निर्दयी है। उसके दिल में किसी के प्रति दया भावना नहीं है। वाह भाई वाह, क्या गजब का गाजर का हलवा बनाया है, एकदम भर भर कर देसी घी में बनाया है और काजू पिस्ते भी खूब सारे डाले हैं। गाजर का हलवा खाने का मजा तो ठंड के मौसम में आता है। हलवे की खुशबू से दोनों बाप बेटे ललचाती आंखों से देखने लगते हैं, क्योंकि उनके परिवार में गरीबी इस कदर है कि ये सब खान पान उन्हें नसीब नहीं है। गाजर का हलवा खाए तो जैसे जमाना ही गुजर गया। इस महंगाई भरी दौर में 2 वक्त की रोटी कमाना ही इतना कठिन हो गया है, तो गरीब भला ये सब कहाँ से खा पाएगा। इसी प्रकार दोनों अपना काम खत्म करके सेठ के आगे हाथ फैलाकर दिहाड़ी मांगते हैं। सेठ, जल्दी से हमें हमारी दिहाड़ी दे दो। हाँ, ये लो तुम्हारी दिहाड़ी, 200 200 दोनों बांट लो। बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी। ठंड में हाथ से कुड़कर दोनों घर आ जाते हैं। पूरा परिवार किराए के मकान में गुजर बसर कर रहा था। सास ससुर नंद बहू बेटे उनके बाल बच्चे, इतने लोगों का भरण पोषण का जिम्मा दोनों बाप बेटे मिलकर चलाते थे। माँ, दादी पिताजी आ गए, पिताजी राशन भी ले आए हैं। ये लो कंचन, आटा दाल ले आया हूँ, जल्दी से खाना बना दो, बड़ी जोर की भूख लगी है। जी बनाती हूँ। चलो भाभी, मैं भी आपकी मदद करवा देती हूँ, सब लोगों को भूख लगी है, जल्दी खाना बन जाएगा। गरीबी के अभाव के चलते गरीब बहू कंचन एक टाइम की दाल 2 टाइम बना दिया करती थी। गरीब ससुराल वाले भी बिना किसी गिले शिकवे के खाना खा लिया करते थे। कुछ देर में कंचन दाल रोटी बनाकर परोसती है। बाबूजी, अजीत जी, खा लीजिए। तभी सास रेवती झिझकते हुए किराए की बात छेड़ती है। जी, आज मकान मालिक फिर से आया था, बहुत ज्यादा गाली गलौज करके गया है। जल्दी से किराया भर दीजिए और कहकर गया है कि इस महीने से बिजली पानी बिल भी बढ़ जाएगा। ये सुनकर दोनों बाप बेटे चिंतित हो जाते हैं। उनके हलक से निवाला भी नहीं उतरता है। भगवान, तुम्हें पता तो है ठंड के मौसम में इतने बड़े परिवार का पेट भरवा पाना पहाड़ के जितना कठिन है, बिल्कुल भी काम धाम नहीं है। इसीलिए गणपति के यहाँ मजबूरी में कोयला तोड़ रहे हैं। 200 रुपए की दिहाड़ी में दिन भर हमारा खून चूस जाता है। वो चिंता मत करो, कल मैं मकान मालिक से कुछ पैसे ले आऊंगा और समझा दूंगा कि जैसे ही जुगाड़ लगेगा तो दे देंगे। किसी तरह रूखा सूखा खाकर गरीब ससुराल वाले सो जाते हैं, मगर सुबह सुबह की कोई जोर जोर से उनका दरवाजा खटखटाता है। दिनेश लाल, अरे ओ दिनेश लाल, अरे कहाँ मर गए हो? सबके सब दरवाजा खोलो। हे भगवान, इतने सवेरे सवेरे कौन हल्ला गुल्ला मचा रहा है? अरे बहू, जरा दरवाजा खोल कर तो देख। जैसे ही कंचन दरवाजा खोलती तो मकान मालिक घर के अंदर घुसकर उनसे गाली गलौज करने लगता है। चलो अभी के अभी मेरा मकान खाली कर दो। मुझे तुम जैसे गरीब भूखे नंगे लोगों को अपने मकान के अंदर नहीं रखना है। क्या वे गरीब की औलाद आंखें किसको दिखा रहा है? खाएगा क्या? अरे कायदे में बात करो सेठ, बाप पर मत जाओ वरना बात बढ़ जाएगी। वरना क्या उखाड़ लेगा? है गुस्से में अजीत मकान मालिक का गिरेबान पकड़ लेता है, जिससे अड़ोस पड़ोस वाले तमाशा देखने लगते हैं। हे भगवान, इन्हें गरीब लोगों ने तो शरीफों के मोहल्ले में गदर मचा कर रखा हुआ है। देखो, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। तो कोई इन लोगों से सीखे। मकान मालिक की शराफत का फायदा उठा रहे हैं और इस अजीत ने कैसे गिरेबान पकड़ा हुआ है। लोगों को तरह तरह की बातें बनाते देखकर गरीब ससुराल वाले झगड़ा छुड़वाते हैं।
छोड़ दे अजीत, तुझे मेरी कसम है बेटा। मकान मालिक न आओ देखता है न ताओ और गुस्से में घर के अंदर का सारा सामान उठा उठा कर बाहर फेंक देता है। 2 मिनट के अंदर तुम लोग यहाँ से नहीं निकले, नहीं तो मैं पुलिस बुलाऊंगा। आंखों में आंसू लिए और सर पर सामान की गठरी लेके ठंड में रोड पर भटकने लगते हैं। पूरी सड़क बर्फ की सिल्ली जितनी ठंडी थी। ठंडी ठंडी हवा से सब के सब थर थर कांप रहे थे। माँ, पापा, दादा, दादी, मुझे बहुत जोर की ठंड लग रही है, घर चलिए ना। गोलू की बात सुनकर कंचन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। घर? कौन सा घर? हम बेघर हो गए हैं मेरे लाल, हमारा कोई घर नहीं है। चलते चलते एकदम से ठंड में कंचन की बेटी सपना सड़क पर ठंड से बेहोश हो जाती है। भाभी, सपना बेहोश होकर गिर गई। कंचन की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। सपना, सपना उठ जा मेरी बच्ची, क्या हो गया तुझको? बहू, लगता है ठंड के कारण उसके दांत बैठ गए हैं, हाथ पैर रगड़ होश में आ जाएगी। हे भगवान, मारे और सताए हुए को क्यों और गरीबी की मार मार रहा है, तरस खा। भाभी, आप सपना का हाथ पैर रगड़िए, मैं आग जलाती हूँ। किसी तरह कूड़ा कचरा बीन कर रेनू आग जलाती है। तभी अजीत रोड पर से गंदा सा एक फटा कंबल भी ढूंढ कर ले आता है। कंचन, ये बिटिया को उड़ा दो, थोड़ी गर्माहट आ जाएगी। थोड़ी देर में सपना होश में आ जाती है। सब लोग आग सेक कर थोड़ा बहुत गर्माहट देते हैं। तभी एकदम से मौसम खराब हो जाता है और बिजली कड़कड़ाने लगती है। हम लोग इस तरह से खुले आसमान के नीचे नहीं रह सकते, हमें यहीं पर छत टिकानी होगी, कोई और चारा नहीं है। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसे ठंड में रहे तो मर मिटेंगे, तंबू टिकानी होगी। सब के सब गरीब ससुराल वाले मिलजुल कर तंबू लगाने का जुगाड़ लगाते हैं। दोनों बाप बेटी लकड़ियां काट कर लाते हैं और सास बहू कहीं से तिरपाल ले आती हैं जो कि फटा था। किसी तरह से तंबू लगाकर सब रात गुजारते हैं। ऐसे ही सिलसिला जारी रहता है। माँ, मुझको बहुत जोर की भूख लगी है, खाना चाहिए। पिताजी कब आएंगे? पिताजी आते होंगे गोलू, बस थोड़ी देर ठहर जाओ। इतने में मुंह लटका कर अजीत आ जाता है। अजी, क्या हुआ? कहीं कोई काम मिला? नहीं कंचन, आज भी कोई काम नहीं मिला, सबको भूखा ही सोना पड़ेगा। न जाने ईश्वर हमसे इतने इम्तिहान क्यों ले रहा है। पूरा का पूरा गरीब परिवार यहीं भूखा सो जाता है। मगर सबसे बुरी स्थिति तब आती है जब उसी रास्ते से अगले दिन गुजरते हुए शौर्य की कार से उनका घर भी टूट जाता है। तभी एकदम से कंचन के दोनों बच्चे उसकी आंखों के सामने आ जाते हैं। अम्मा, तुमको पता है मैं और सपना दीदी कोरे में उधर खेलने चले गए थे, बड़ा मजा आया। मेरे बच्चों, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम दोनों सही सलामत हो। देखिए, आप लोग बुरा न माने तो मैं आप लोगों की मदद करवा सकता हूँ। दरअसल मेरी एक फैक्ट्री है, मुझे काम करने वाले की तलाश है। अगर आप दोनों चाहे